दोस्तों नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल के साथ हैं, हमारे साथ हैं, हमारे वीडियो और ऑडियो देखते और सुनते हैं, तो देख ही रहे हैं कि हम अपने ग्रेट अभियान मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए समर्पित होकर किस प्रकार से ऑडियो और वीडियो लोड करते हैं। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड पूरी बुक लोड कर चुके हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना करके, ताकि आपको सुनने में आसानी हो और आचरण में भी उतारने में आसानी हो। इसी प्रकार से अभी हमने लेटेस्ट बुक थिंक एंड ग्रो रिच, इसको लोड करके हमने पूरी किया है। जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस प्रकार के छोटे छोटे समय के भाग बना करके हमने लोड किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो एक एक छोटा छोटा भाग सुन करके अपने आचरण में उतार करके मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए। यही आशा है, यही उम्मीद है। तो दोस्तों, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती हैं। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में सफलता पाने के लिए यह है कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं। जैसे आप दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी देखते सुनते हैं, तो ज़्यादा संभव है कि उनसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिले। लेकिन अगर आपने सबको देख करके, समझ करके अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है, अपने समय, अपनी ज़रूरतों और अपने फंड के हिसाब से तैयार किया है, अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, तो उसमें ज़्यादातर संभव है कि आपको सफलता मिलेगी और मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में सफल होंगे। तो दोस्तों, एक नया आइडिया आज आप मेरे से भी लीजिए। जैसे कि शेयर आप ख़रीदते हैं तो कुछ इस प्रकार से खरीदिए। पहले तो कंपनी सेलेक्ट कीजिए ऐसी कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उसको प्रॉफिट निरंतर हो रहा हो, कंपनी डिविडेंड भी देती हो और इस्टेब्लिश हो। ऐसा ना हो कि कंपनी इस्टेब्लिश नहीं है, नई है और उसके व्यापार का कुछ भरोसा नहीं है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी नहीं भी होता है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती। इस प्रकार की कंपनी नहीं, स्टेब्लिश कंपनी आपको चुनना होगा और उसमें पेयर बनाना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आपको देते हैं, BPCL और HPCL, ये दोनों भारत सरकार की कंपनियां हैं। जैसे BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश कंपनी है, डीजल, पेट्रोल और गैस कहाँ से खरीदते हैं? इन्हीं कंपनियों से खरीदते हैं। दोनों भर भर के मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं। तो BPCL डायरेक्ट भारत सरकार की कंपनी है और HPCL ONGC की कंपनी है, जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती है। तो दोस्तों, इन दोनों कंपनियों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो यह कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, बोनस भी देती हैं और ग्रोथ भी देती हैं। समय समय पर सभी प्रकार से अपने शेयर होल्डर को मुनाफा पहुंचाती हैं। तो आपने जैसे कुछ समय पहले तक देखा होगा कि BPCL का भाव ज़्यादा हुआ करता था, 500, 550, 600 रुपये BPCL का हुआ करता था और HPCL का 400 से 450 रुपये पर शेयर का भाव हुआ करता था। सॉरी, पर अभी इन्होंने 24 में, पिछले साल ही बोनस दिया है, दोनों कंपनियों ने दिया है। HPCL ने 2 पर 1 बोनस दिया है, तो ये 1/3 कम हुई। तो इस प्रकार से अभी प्रेजेंट में इसका भाव 408-10 रुपये में है। इसी प्रकार से BPCL ने 1 पर 1 बोनस दिया, तो उसका भाव आधा हो गया, यानी
650 से 325 रुपये पे आ गया। तो अभी वही 320 रुपये में उसका भाव है। अभी इनमें दोनों में गैप 320 रुपये में BPCL और 408 रुपये में HPCL। तो यह लगभग 88-90 रुपये का गैप हो गया। तो अब करना ये है कि जैसे आपके पास में HPCL है तो HPCL पूरे के पूरे बेच दीजिए और इन पैसों से, इस फंड से BPCL खरीद लीजिए। जितने भी आ जाएं BPCL ले लीजिए। अब क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, जितने भी शेयर होंगे, तो चूंकि भाव नीचे है HPCL का तो BPCL से बेचने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। HPCL का भाव कम है, BPCL का भाव कम है, HPCL का ज़्यादा है, तो BPCL की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। अभी कुछ समय बाद, 4-6 महीने बाद, या हो सकता है साल भर लग जाए, तो इसी प्रकार से BPCL ऊपर होगा, HPCL नीचे होगा। तब आप इसको फिर पलट दीजिए, तब BPCL बेच करके HPCL खरीद लीजिए, तब HPCL की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से धैर्य रखते हुए इस स्ट्रेटजी को बनाए रखिए, तो क्वांटिटी बढ़ती जाती है और वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। डिविडेंड दोनों कंपनियां देती हैं। जैसे BPCL इस साल 5 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है, HPCL ने अभी नहीं दिया है, तो ये भी देने वाली है। इस प्रकार से एक पेयर यह बना लीजिए। एक एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ, PFC और REC का। ये भी दोनों भारत सरकार की कंपनियां हैं। PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो पावर सेक्टर को फाइनेंशियल मदद करती है, यानी ऋण देती है, लोन देती है। और इसी की सब्सिडियरी कंपनी है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो यह कंपनी भी पावर सेक्टर को ही लोन देती है। दोनों कंपनियां मजबूत हैं, स्टेब्लिश हैं, कोई किसी से कम नहीं है। एक बाप है दूसरा बेटा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोनों किसी से कम नहीं है, दोनों डिविडेंड देती हैं, दोनों समय समय पर बोनस देती हैं। तो इनका पेयर बना लीजिए। अभी PFC 417 रुपये का है, REC 406 रुपये का है। ये दोस्तों 10-20-30 रुपया ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब यही 25-30 रुपये के गैप में आप पलट दीजिए। जब PFC ऊपर हो, REC नीचे हो, तो PFC बेच दीजिए, REC खरीद लीजिए। इसी प्रकार से जब महीने, 2 महीने, 4 महीने में फिर से गैप आ जाए, REC ऊपर हो, PFC नीचे हो, तब REC बेच करके PFC ले लीजिए। इस प्रकार से मित्रों क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है और डिविडेंड भी बढ़ता जाता है और एट लास्ट आपकी वेल्थ बढ़ती जाती है। दोस्तों और एक एग्जांपल, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है टाटा मोटर्स। बहुत बढ़िया कंपनी, ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है अपने देश की। तो टाटा मोटर्स और टाटा टेक का पेयर बना सकते हैं। तो टाटा मोटर्स तो बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पहले से लिस्टेड है। टाटा टेक इसी की सब्सिडियरी है टाटा मोटर्स की। तो दोनों का भाव अभी टाटा मोटर्स 751 रुपये का है, नहीं, टाटा मोटर्स 730 रुपये का है और टाटा टेक 751 रुपये का है। तो अभी टाटा टेक का भाव ऊपर है। तो अगर आपके पास टाटा टेक हैं तो टाटा टेक बेच करके टाटा मोटर्स ले लीजिए। इसी प्रकार से अभी आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि टाटा मोटर्स का भाव टाटा टेक से ऊपर निकल जाएगा। तब आप टाटा मोटर्स पलट के टाटा टेक में आ जाइए। दोनों कंपनियां डिविडेंड देती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसी सफल स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। गेल और इंडियन ऑयल को भी पेयर बना सकते हैं सेम स्ट्रेटजी में। और दोस्तों आप अपने हिसाब से दूसरी कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पहली बात तो कंपनी स्टेब्लिश हो, डिविडेंड भी देती हो और कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही हो। रेट में बहुत बड़ा गैप ना हो कि वह पास आए ही नहीं। ये देखिए कि साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार
वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हों, भाव क्रॉस करता हो, तब यह स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया काम करती है। और फाइनली वेल्थ क्रिएशन में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। देखेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम में सफलता के लिए एक कदम आप और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को अपनाइए और वेल्थ बढ़ाइए। जय हिंद फ्रेंड्स।